यहाँ पे आज हमारी गेम की पिन है 220379 तो मैं इसको है ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी। कितने जन? यस, 5 जन जुड़ चुके हैं। उसमें है आरू मीन्स आरती, प्रथम, साहिल, श्रावण एंड प्रतीक्षा सी के। ओके, प्रतीक्षा सी आ चुके हैं। संस्कृति। हमारे लास्ट टाइम के विनर्स कौन थे? होप आज कोई न्यू विनर्स होंगे। और साथ साथ में जो पुराने हैं वो अपने मेंटेन पोजीशन करेंगे। रोज आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हो तो आज भी आइए। यस, विकी भी आ चुकी गेम में। ये 7 ही जने और गया हमारे साथ। जूम पर 15 स्टूडेंट्स है तो मैं होप करता हूँ कि सब लोग आ जाइए। आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। कहूत पर जाके आपको www.kahoot.it गूगल पे डालना है। वहाँ पे जाके फिर गेम पिन मांगेगा। तो आज हमारी गेम पिन है 220379 तो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए। बी रेडी। सब स्ट्रेट हो जाइए एंड मोबाइल को सामने रख के कंप्यूटर लैपटॉप को सामने रख के गेम स्टार्ट करते हैं। So let's move to साइंस 1 चैप्टर 2 का हमारा आज को क्विज है। क्वेश्चन है सीडी प्रैक्टिस है प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। द ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर द डैश। यहाँ पे शायद इमेज इमेज का कुछ मतलब भी नहीं है जनरेट हो रही है, मगर लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। 6 जन आंसर राइट दे चुके हैं। अभी भी हमारे पास 15 है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो टाइम कम हो रहा है, हमारा काउंट डाउन हो रहा है। 7 6 5 4 4 बोलते बोलते आंसर आ गया है। यस, और मैं आंसर देख सकता हूँ कि आज नॉर्मली 5 जन ने आंसर राइट दे चुका है। 2 जन ने कुछ नहीं गलत किया है एंड 4 बोथ आर करेक्ट। भाई आपको दोनों करेक्ट लग रहा है एंड नन ऑफ दिस किसने के। कोई बात नहीं, मैंने पहला रूल है कि आप जब भी सेशन ज्वाइन करो तो एक बार टेक्स्ट बुक को रिफर कर लिया करो, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ा है बट एक महीने की वजह से आपका पूरा रिकॉल भूल गए आप। तो एक बार अगर टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे तो आपको रिफर हो जाएगा। रिफर भी हो जाएगा और ये ना रिकॉल भी हो जाएगा। सो लेट्स सी द वर्टिकल कॉलम इज द राइट आंसर। तो मैं थोड़ा है ना बता देता आपको इन शॉर्ट कि ना हमारा जो ये होता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो होते हैं ग्रुप्स, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शायद रिपीट मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके गलती ना करें आप। तो मेरे एक्सप्लेनेशन को है ना सुनने के लिए आप क्या करो, कहूत को आधा रखो, आधा स्प्लिट स्क्रीन में मेरा रखो, या लैपटॉप पे तो हाफ ऑफ तो हो जाता है उसमें इजीली। और अगर मोबाइल पे आपका तो जूम को आधा रखो और आधा कहूत को रखो। सो लेट्स मी एक्सप्लेन यू दैट कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी लाइन होती है मतलब ऊपर से जो नीचे आती है, इसको हम लोग बोलते हैं वट कॉलम्स। जैसे बोलते हैं ना कॉलम है, कैसा हम लोग मैच द कॉलम लिखते थे जब मैच द कॉलम, तो ऐसा बॉक्स बनाते थे कॉलम ए एंड कॉलम बी, ऐसा याद रखने का। कॉलम ए कॉलम बी, बाद में मैच द कॉलम हम लोग करते थे, याद है कि नहीं? ओके, याद होगा आपको। तो कॉलम ए तो मतलब ये जो ऐसा रहता है ना, ऐसा स्ट्रेट में मतलब वर्टिकल कॉलम। कॉलम मतलब ऐसा रहता है। और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप्स, GROUPS, ग्रुप्स बोलते हैं हम लोग। होप आपको ये समझा होगा। अब है ना मुझे कोई पूछेगा कि है ना जब वर्टिकल वर्टिकल जो ऐसा कॉलम्स होता है उसको हम लोग है ना ग्रुप्स बोलते हैं। तो जब है ना जो हॉरिजॉन्टल रोज होता होगा, लेट मी टेल यू, ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है जो इस तरफ से ज़्यादा ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड्स। होप आपको ये क्वेश्चन रिलेटेड इसका क्वेश्चन आएगा। तो आप उस टाइम पे गलती मत करना जब मेरी बात आप सुन लिए होगे अभी तो। और सेम कंफ्यूजन हमें एग्जाम में भी होता है। हमें आंसर मालूम रहता है कि इसको ग्रुप्स बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, बट कंफ्यूजन हो जाता है हमको एग्जाम में। होप आपका अभी गलती हो गई, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में ये गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सीटी में हाई स्कोर लाना है। सो जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो ऐसे लेटे हुए रहते हैं मतलब पैरेलल टू द अर्थ, मतलब लेटे मतलब अर्थ के ऐसा सरफेस की तरह होता है, ऐसे लेटे रहते हैं ना ये, तो उनको क्या बताना? पीरियड्स। और जो ऐसे खड़े रहते हैं मतलब वर्टिकल कॉलम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप्स। ये ग्रुप्स और ये पीरियड्स। होप आपको ये समझा होगा और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हुआ हो। अगर याद करना है तो एकदम सिंपल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉलम ए फिर बाद में कॉलम बी फिर मैच द कॉलम करते थे हम लोग, तो ऐसा याद रखने का है। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है? पीरियड्स, और जो वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप्स। होप ये कंफ्यूजन अभी आपकी नहीं रही होगी। एंड कोई बात नहीं, अभी ये ना कितना 7 जन ने आंसर रॉन्ग किए थे। नेक्स्ट टाइम आप मत करना। और पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आंसर राइट देना है। लेट्स सी वो 5 जन कौन है जिसको आंसर राइट मिला है। प्रसंगीता, शुभम, संस्कृति, आरू फोर्थ पर है, श्रावण फिफ्थ पर है। लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और वहां पे देखते बॉर्डर अपना जो स्कोर बोर्ड है वो चेंज होता है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, द रोज ऑन द पीरियोडिक टेबल। मैं बोला था कि रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी कितने जन ने मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना है।
लेट्स पहला क्या है, कॉलम्स, एलिस, पीरियड्स एंड बोथ। क्या आ सकता है, बोथ आएगा, कॉलम आएगा, पीरियड, एलिस। अब यहाँ पे एलिस तो हो ही नहीं सकता है, फिर भी देखते कितने जन क्या चूज करते हैं। 5 4 4 4 4 आंसर आ गया। यस, मैं अभी देख सकता हूँ कि आप 7 जन ने आंसर सही दिया, क्योंकि इधर नंबर ऑफ राइट आंसर सही है। 5 जन ने गलत किया, कोई बात नहीं, आप इस बार गलती कर लो, बट मैं होप करता हूँ कि आप एग्जाम में ये गलती मत करना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, पहले क्वेश्चन आया था कि ना पीरियड्स कैसे होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, रोज होते हैं। अब यहाँ पे उल्टा आया कि यहाँ पे रोज दिया हुआ, देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल रोज। पहले क्या लिखा था, हॉरिजॉन्टल रोज या रोज लिखा है, देखो इधर रोज लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है। ये यहाँ पे ना क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, रोज पूछा है इस चारों ऑप्शन में से क्या है। सो या यू कैन सी दैट जो रोज होते हैं, मैंने क्या बोला था कि वर्टिकल रोज जो लेते हैं वो ऐसे होते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो रोज जो होते हैं हमारे कॉलम, मैंने बोला था कि ना वो हम लोग ऐसे ए कॉलम बी बनाते थे, कॉलम ए कॉलम बी। सो सेम हम लोग है ना, अगर रोज की बात करें तो रोज है ना इस तरह से होते हैं, कैसे हम लोग लाइन बोलते हैं जब हम लोग परेड में खड़े होते हैं, या है ना मार्च करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग खड़े, तो हम लोग रोज में खड़े होते हैं ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, पैरेलल टू द अर्थ। हम लोग अर्थ सरफेस ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं कि पैरेलल जो रहता है, ऐसा जो लेटी हुई लाइन रहती है उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, और जो खड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। होप आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा, आप अभी गलती कर लो, बट होप कि आपका ये एग्जाम में गलती ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हमें आंसर मालूम रहता है कि इसको ग्रुप्स बोलते हैं, इसको पीरियड, बट ये होता है कि ना जो रोज रहता है वो खड़ा होता है या लेटा हुआ रहता है, इसमें हम लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी जो 7 जन ने आंसर दिए उनका स्कोर बोर्ड क्या है। यार आई कैन सी दैट प्रसंगीता ने थोड़ी शायद मिस्टेक कर दी, इसके लिए वो नीचे आ गए। संस्कृति फर्स्ट पे आ चुके हैं, आरू फोर्थ पे थे, वो सेकंड पे आ चुके हैं, श्रावण थर्ड पे, यानी विक्की फोर्थ, एंड प्रसंगीता। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना, अभी गलती हो जा रही है बस सीटी के टाइम पे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स मिलने वाले। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, इज दिस फंक्शन पीरियोडिक। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा अपने मोबाइल पे, इंटरफेस पे, लैपटॉप पे, जो भी आपने लिया है, तो ये पीरियोडिक है या नहीं। तो ऑप्शन क्या हमारे, यस, नो, डोंट नो, या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब लेट्स सी किसने कितने पढ़ा है, पूरे साल भर किया है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बुक में क्वेश्चन है नहीं, बट इससे रिलेटेड ही है। ओके, यार आई कैन सी 9 जन ने गलत किया, मेरे को मालूम था ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मैंने जानबूझ के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था। लेट्स सी कि कितने जन ने एक्चुअल पढ़ाई की है। तो एनोमलेस बिहेवियर जो किया है मैं उनको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो लेसन नंबर 2 का हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े, तो उस वक्त आप हीट रिएक्शन को क्यों इसमें मिक्स कर रहे हो एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर में। और सेकंड में एक्सप्लेनेशन देता हूँ एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया होता था, एक साइड पे टेम्परेचर रहता था, एक साइड पे वॉल्यूम रहता था, बट यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। तो देखा आपने कि क्वेश्चन आपको है ना मिला के रिलेट आ रहे हैं, हाँ ये रिलेटेड, तो कोई कोई एकदम फास्ट में बोले हाँ ये आंसर राइट है, एनोमलस बिहेवियर, आपने क्लिक कर दिया, बट ये नहीं देखा कि उसमें पूछा क्या, और ये उसमें ये भी नहीं पूछा था कि बताओ कौन सा है ना इसमें एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट बोलते तो आप लिख सकते थे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मगर वो भी नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम है ही नहीं। सो मैंने एक ही चीज़ है कि सीटी का क्वेश्चन हमें लगता है कि 4 ऑप्शन देंगे तो लिख लेंगे, बट हमें जो माइंड होता है वो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है कि माइंड भी बोले ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। तो यार आई कैन सी 4 जन ने यस किया है, तो उन्हें बता दो वो यस क्यों नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, अब है ना हम लोग जब पढ़ पीरियोडिक टेबल, तो टेबल तो सबको मालूम भाई, ये वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल जिस पर हम लोग बैठते हैं, नहीं इसको टेबल नहीं बोलेंगे जो हम ऐसा टेबल बनाते हैं, ऐसा ऐसा टेबल बनाते ना, हाँ इसको है ना टेबल, हम लोग मैथ्स में जो टेबल बोलते हैं वो टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, घर वाला टेबल में मत बोलना। सो पीरियोडिक टेबल हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक का तो मतलब होना चाहिए, ये कॉमन में पहले ही बोल रहा हूँ कि ना जब भी आप लेसन पढ़ो तो लेसन में जो की वर्ड है, जैसे हम लोग अब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक तो मीनिंग होना ही चाहिए। तो मैं आपको है ना, आपको डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीरियोडिक मतलब कोई भी चीज़ एक ट्रेंड में चलती है, ट्रेंड में मतलब अभी कोई कोई बोलेगा कि टिकटॉक में जो ट्रेंड चलता है, मीन्स ट्रेंड में मतलब जो है ना एक है ना यहाँ से शुरू होता है, जैसा एक अपना ये ब्लॉक है, यहाँ से शुरू होता है, फिर सेकंड पे आता है, फिर सेकंड से फिर थर्ड पे आता है, फिर थर्ड से फोर्थ, मतलब एक है ना ये इसका एक लेवल है, बराबर एक इक्वल ट्रेंड में चल रहा है। अब है ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे चले जाऊंगा तो फिर ये ट्रेंड नहीं हो रहा, मतलब एक स्मूथली से मतलब ये छोटे से बड़ा ऐसे इंक्रीज हो रहा है या बड़े से नीचे जा रहा है विद एन इक्वल रेशियो। मतलब अभी क्या एक ही स्टेप चढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक स्टेप से डायरेक्टली दूसरा। यहाँ पे मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसा हुआ ये। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी चढ़ा,
फिर दूसरी, और यहाँ पे डायरेक्टली तीसरी। तो ये है ना पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। मतलब पीरियोडिक मतलब हैज एन इक्वल रेशियो, जो इक्वल ट्रेंड में चले, मतलब हैज ए स्मूथ पे। अब मैं जैसा यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग माउंटेन चलते हैं तो कोई कोई स्मूथ रहता है, जो ऐसा हम लोग चढ़ सकते हैं, ऐसा ऐसा करके ऐसा चढ़ सकते हैं। ये क्या इक्वल वे में जा रहा है, एकदम इजीली स्मूथ वे से जा रहा है, मतलब एक पीरियोडिक चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ना आगे बढ़ रहा है। और है ना जब हम लोग उतरेंगे भी तो ये ऐसा रहेगा। अब अगर डायरेक्टली अगर स्टीप स्लोप रहता, ऐसा रहता, मैं माउंटेन है क्या और ये माउंटेन ऐसा है, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड नहीं रहेगा। यहाँ पे एक स्मूथ आ रहा, फिर ये ऐसा हो जा रहा है। तो आप अगर ये ना इमेज देखेंगे तो इमेज में कैसा था, यहाँ पे शुरू स्लोप था, यहाँ पे ऐसे से बढ़ रहा था, डायरेक्टली वो ऐसा हो गया था। अगर आप है ना इमेज अच्छे से देखे होंगे, तो इसके लिए वो पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। अगर वो फिगर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे स्मूथ आ रहा है फिर ऐसे ऐसा बढ़ता, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रेंड है, एक ना सीक्वेंस वे से जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है एकदम फास्ट हो गया वो। और वो जो फिगर था हमारा कुछ धीरे धीरे स्मूथ चलते थे तो एकदम खड़ा हो गया था वो, मीन्स वो ग्राफ इक्वल नहीं था, वो इक्वल एक ट्रेंड में नहीं जा रहा था। तो दैट्स वाई ये आंसर हमारा नो था। और जो इसने ना डोंट नो किया है, भाई डोंट नो तो ऐसा कोई होएगा नहीं, क्योंकि आपने जब बुक पढ़ा है तो उसका कुछ तो आंसर होना ही चाहिए। एंड फोर, जो तीन जने के एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर, मैंने पहले ही बोला है कि सीटी का क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, मतलब इतने कॉन्सेप्शनल होते, इतना कंफ्यूजन कर देता है आपको कि वो आंसर ऐसा लगता है ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। तो आप फिगर भी देखो तो क्वेश्चन भी पढ़ो, फिर जाके अपना डिसीजन दो। आपने फिगर देखा क्या, रहे ये तो हम लोग हीट में देखे थे एनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। मैंने इसके लिए ये दिया कि आप एक्चुअल देखो तो जरा कितने जन ने टॉपिक पढ़े। सेकंड लेसन जब आपको मालूम है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, तो आप हीट इस कॉन्सेप्ट क्यों इसमें इंक्लूड कर रहे हो। सो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो रही है, बट ये सीटी में नहीं होना चाहिए। और मेरा होप एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा होगा। तो टॉपिक का नाम क्या, हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक मतलब समझ के एक ट्रेंड होता है कि ना एक ट्रेंड होता है कि जहाँ पे ना हम लोग को है ना धीरे धीरे एक सीक्वेंस वाइज है ना इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, एक मतलब वो सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि एकदम स्लो स्लो होता है एकदम फास्ट हो रहा है। सो ये पीरियोडिक। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये भी बताया था। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को। अभी हजारों एलिमेंट्स है, 118 अभी टिल नाउ है, स्टार्टिंग में सिर्फ 30 ही थे। जब हम लोग बात करें 1800 की, वहाँ पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे। तो जब 1018 हो गए तो उसमें कंफ्यूजन होने लग गया, भाई अगर मेरे को हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे ढूंढना पड़े, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया कि ना, अरे हाँ ये लाइन में मैं अगर हाइड्रोजन रखूँ तो उसके नीचे उसके सब दोस्त लोग आना चाहिए। दोस्त लोग मतलब जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हो। तो इसके लिए टॉपिक का हमारा जो लेसन का नाम है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पीरियोडिक मतलब एक ट्रेंड होता है जहाँ पे, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूसली एक इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है। जैसा हम अगर हाइड्रोजन ग्रुप को देखेंगे, उसके नीचे वाले तो फिर वहाँ पे ना सब सोडियम पोटेशियम ये सब है, वो है कि ना नॉन मेटल है, मेटल्स है। और मेटल्स के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इजीली कैन कट डाउन विद द नाइफ। अब ये एक और न्यू प्रॉपर्टी बताओ, ये हम लोग बुक में भी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि जो हमारे जो सोडियम पोटेशियम होते हैं, ये इतने मतलब मेटल तो है बट ये इजीली कट डाउन होते हैं। मतलब इसको अगर आप ना चाकू से भी काटो ना तो वो कट सकते हैं। और बाद में अगर हम लोग ग्रुप 17 देखेंगे तो वहाँ पे आपको हेलोजन ग्रुप मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप में आपको देखेंगे तो आपको है ना सब हेलोजन ग्रुप मिलेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि रूम टेम्परेचर में ना अलग अलग सीक्वेंस में होता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रेंड होता है, मतलब एक ग्रुप को आप ले लो, आप अगर एक ही एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो तो आपके नीचे वाले भी पता चलेगा, हाँ इसकी भी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक, मतलब एक ट्रेंड बताता है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को। अभी 118 एलिमेंट्स है तो क्लासीफाई करना कि ना कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा। अगर एक एलिमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले तो उससे रिलेटेड उसका जो बाजू में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा होगा, थोड़ा लंबा हो गया बट होप ये कंफ्यूजन जो था आपका क्लियर आउट हो गया। सो मैं पहले बोला इमेज देख के क्वेश्चन को समझ के तभी आंसर लिखिए आप। सेम विद द सीटी में भी जब जाओगे आप तो यही करना। सो इतना मैं क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहा हूँ इसके लिए कि आप अभी सॉल्व कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये क्या है ये क्या है। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। किस कौन तीन जन ने आंसर राइट दिया है। यस आई कैन सी हियर द श्रावण हैज बिकेम द फर्स्ट पोजीशन एंड साहिल जो नीचे थे फिफ्थ के नीचे, तो वो भी है ना अभी फोर्थ पोजीशन पे आ चुके हैं। विक्की, संस्कृति, आरू आप थोड़ा नीचे आ गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना, ऑप्शन चारों पढ़ना, फिर आंसर देना। और सेम विद द जो फास्ट आंसर देता है, मतलब टाइम के अंदर भी देता है और राइट आंसर भी फास्ट देता है, तो उसको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। मोस्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल आर। ये होप करता हूँ कि आपको सबको मालूम होगा कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू। और कौन से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, गैसेस या मेटलॉइड। आपको इमेज चाहे थोड़ा लेट आए मगर इमेज से कुछ मतलब नहीं है आपको।
आपको तो ये मालूम ही होगा कि ज़्यादा मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, गैसेस होते हैं या मेटेलाइट्स। तो अब इसका आंसर राइट देंगे। 9 आंसर आ चुके हैं। 7 6 5 4 4 बोलते बोलते आंसर। यस यस आई कैन सी 9 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द 3 जो गलत किए? मुझे ये नहीं कि है ना आप गलत दे रहे हो, कुछ बात नहीं, बट ये मैं होप करता हूँ कि आप भी है ना आंसर राइट देने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने पहले बोला कि आप जब भी आओ एक बार टेक्स्ट बुक को देख लिया करो, क्योंकि आप पूरे साल भर पढ़े हो, बट एक महीने जो आपने नहीं पढ़ा उसकी वजह से आप थोड़ा रिकॉल करना भूल गए हो। तो एक बार देख लोगे तो आप आंसर इसका दे सकते थे। सो हियर आई कैन सी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो राइट आंसर देते हैं उनके जो काउंट्स है वो पहले 4 थे फिर 5 हुए, एंड आई कैन सी हियर अभी 9 जन ने आंसर राइट दिया है। सो मैं बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में होते हैं और मिडल और लेफ्ट में जो होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकते हैं रिलेटेबल, तो मेरा एक्सप्लेनेशन जिसने सुन लिया उसका है ना आंसर गलत नहीं होगा। और जो गलती कर रहे हैं वो भी अगली बार गलती ना करे, आई होप सो। तो जो भी हमारे जो मेटल्स होते हैं वो है ना लेफ्ट साइड पे होते हैं, मिडल में होते हैं, और ज़्यादातर वही होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स हमारे राइट साइड पे तो बहुत कम होते हैं। मेटल तो सिर्फ 11 और 7 एंड 8 ही है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप जिसने गलत किया उनको है ना ये एक्सप्लेनेशन समझा होगा, और वो इस बार गलती कर लिए, हमारे अगले बार वो गलती नहीं करेंगे। और मेरे को होप है कि सब आंसर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट देंगे। सो यार आई कैन सी दैट श्रावण लगता है इन्होंने आंसर गलत किया है, या फिर लेट दिया होगा। कभी कभी लेट देने से भी आपके पॉइंट्स जल्दी नहीं बढ़ते। संस्कृति वापस फर्स्ट पे आ चुके हैं, आरू वापस सेकंड पे, एंड साहिल में देख रहा हूँ कि आप पहले फोर्थ पे आए थे और आप थर्ड पे आएंगे। होप आप और आगे बढ़ते आएंगे। एंड विकी आप फिफ्थ पे ही हो अभी तक, कोई बात नहीं। आप भी फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए और ऊपर आते जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन में और बढ़ते हैं हम लोग। हु क्रिएटेड अ पीरियोडिक टेबल? ओके, जब पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है तो कौन बनाए ये इंपॉर्टेंट है। होप आपके इस इंटरफेस पे एक है ना इमेज भी दिख रही होगी, मगर फिर भी आपको ये बताना है पीरियोडिक टेबल किसने बनाया सबसे पहली बार। हाँ ओके, अब आई होप सो कि आप आंसर राइट दो। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डिमिट्री मेंडेलीव, गैलीलियो गैलीली। ओके, आई थिंक सो सिर्फ 9 जन ने सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा या उन्होंने पढ़ के आए 3 जन। कोई बात नहीं, आप आपसे गलती हो रही है, बट है ना होप आप एक्सप्लेनेशन के बाद ये गलती ना करें और आंसर आप है ना सीईटी में के वक्त राइट आंसर देंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा जो आप उसका मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सीईटी प्रैक्टिस नहीं रहा, साथ साथ में एक वन शॉट लेक्चर दे रहा हूँ जो पूरा लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? अगर मैंने कंफ्यूजन करने के लिए मैं सोचा था कि आपको है ना हेनरी मोसले भी दे दूं, क्योंकि उन्होंने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये देखने का था कि ऑरिजिन क्या देते। तो मैं जो गलत आंसर दिया उनको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। केमिस्ट्री में थोड़े वो कम उन्होंने, मगर है ना उनका स्कोप केमिस्ट्री में भी था, बट उन्होंने फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड स्कोप था उनका। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बात नहीं, आप अभी गलती कर लो, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। एंड गैलीलियो गैलीली, इन्होंने टेलीस्कोप है ना इंट्रोड्यूस किया था, पीरियोडिक टेबल इन्होंने नहीं बनाया था। सो यार हमारा जो आंसर है वो डिमिट्री मेंडेलीव है। अब किसको मेंडेलीव याद था? डिमिट्री आपने देख लिया, उनका ये पूरा नाम भी नहीं है, डिमिट्री मेंडेलीव उनका एक्चुअल नाम था, मगर हम लोग नॉर्मली उनको फास्ट मतलब आंसर्स में मेंडेलीव कहते हैं। एंड अच्छा वो किसने आइजैक न्यूटन नहीं किया तो मुझे बताना पड़ता है एप्पल की स्टोरी। सो यार आई कैन सी 9 जन ने आंसर दिया। तो डिमिट्री मेंडेलीव जो थे वो है कि ना प्रोफेसर थे, अपना प्रोफेसर स्टूडेंट भी थे, प्रोफेसर कौन सा पेटरबर्ग यूनिवर्सिटी में, सैन पेटरबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने क्या किया था, पहली बार पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। अब मेरे को कोई तो है ना किसके मन में क्वेश्चन भी आएगा, तो फिर डाविड एंड ट्रेड जो थे, फिर न्यूलैंड जो थे, वो सब क्या टेबल नहीं थे? सॉरी, उन्होंने टेबल बनाया नहीं था, उन्होंने सिर्फ कार्ड जैसे ना बता देते हाँ ये इधर रहेगा ये इधर रहेगा। बट एक्चुअल जो टेबल जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया वो थे डिमिट्री मेंडेलीव, और इनके बाद जो किए थे वो हेनरी मॉसले। वो हेनरी मॉसले का खुद का नहीं था। अभी कोई कोई बोलता है सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिर्फ हेनरी मॉसले ने बनाया था। नो, हेनरी मॉसले ने ही वाज अ पार्ट ऑफ मेकिंग दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किसने बनाया था? डिमिट्री मेंडेलीव ने, क्योंकि मेंडेलीव ने ना अपने 8 ग्रुप्स रखे थे, कॉलम्स रखे थे। ये जो टर्म था ग्रुप्स एंड कॉलम का, ये किन्होंने बताया था हमें? पीरियोडिक टेबल के मतलब पीरियोडिक टेबल के जरिए ये जो थे वो मेंडेलीव थे। होप आपको ये कुछ नया भी मिला होगा, नहीं तो भोजन को तो मालूम भी होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपकी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और गैलीलियो को मत करके आना एग्जाम में। अभी गलती हो रही कोई बात नहीं, बट एग्जाम के टाइम में याद रखना। मेरा एक्सप्लेनेशन आपने साथ में सुन लिया तो आपका लेसन भी हो गया, और साथ साथ में जो कंफ्यूजन क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने पॉसिबिलिटी यहाँ पे डाले, क्योंकि ना टेक्स्ट बुक तो सब पढ़ते हैं,
यहाँ पे इनफैक्ट हर बच्चा टेक्स्ट बुक ही पढ़ेगा जाने से पहले, बट उसमें कभी कोई क्वेश्चन जनरल नॉलेज के ऊपर भी आता है, जो हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा है वो भी आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक पढ़े होगे तो आपको बाकी सब आंसर पूछ मालूम ही होगा। सो होप जो 9 जन ने आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, एंड जो 3 जन गलत किए आप नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड, देखते कौन आंसर राइट है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं जब देखा था तो जो फर्स्ट पोजीशन पे थे वो वहीं पे रुके थे, सेकंड वाले भी रुके थे, बट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आरू ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, आ गए वो फर्स्ट पोजीशन को ले चुके हैं। संस्कृति शायद लेट आंसर दिए थे आपने, इसके लिए आपको शायद संस्कृति आप सेकंड पोजीशन में, साहिल को मैं देख रहा हूँ कि वो थर्ड पोजीशन को मेंटेन करते हुए दिख रहे। एंड विकी आई कैन सी यू दैट आप ना फिफ्थ से फोर्थ पे आ गए हो, आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। शुभम आप भी फिफ्थ पे आ चुके हो। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं आरू और संस्कृति में एक टफ कंपटीशन ऐसा चल रहा है, क्योंकि उनके बीच में नियर अबाउट सिर्फ 200 का जो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, मतलब 200 पॉइंट अगर संस्कृति के ज़्यादा आते हैं तो वो आरू को ओवरकम कर सकते हैं। एंड साहिल और संस्कृति के बीच में और टफ कंपटीशन, क्योंकि उनके बीच में तो सिर्फ 100 का डिफरेंस है। 100 पॉइंट्स लाइए और आप भी ऊपर आ सकते हैं। एंड विकी और शुभम का भी टफ कंपटीशन है फोर्थ और फिफ्थ नंबर का, क्योंकि आपका भी सिर्फ 200 का डिफरेंस है। होप ये आप कवर करो और ऊपर आते जाइए। एंड आरू आप भी है ना अपना पोजीशन मेंटेन करना, फर्स्ट पर हो फर्स्ट पे रहिए, सेकंड पर हो सेकंड पे रहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्कोर बोर्ड का हालचाल होगा। 6 क्वेश्चन ऑफ 18, वेयर आर द मोस्ट मैटर्स ऑन प्रोडक्ट टेबल। अब मैंने ये होप्स आपको बताया था, घाई मत करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना एंड देन चूज करना। और यहाँ पे भी मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। 3 जन ने बहुत घाई घाई में आंसर दिए, देखते हो राइट है या गलत। एंड 16 15 4 जन आंसर दे चुके हैं। 7 आंसर आ चुके हैं। विद इन 10 सेकंड बाकी भी। 10 9 8 7 6 5 4 वो 4 के बाद आगे बढ़ता ही नहीं है, सॉरी यार। आई कैन सी के इधर 6 जन 4 जन जो गलती किए दे आर द राइट, बट आपने शायद चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा, या फिर आप घाई घाई में आंसर गलत कर दिए। और यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2 जन ने राइट एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। सो व्हाट आर द मोस्ट मेटल ऑन द पीरियोडिक टेबल। सो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होता है, अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह। यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेटेड, अभी इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है जो मैं आपको है ना पूरा अच्छे से बताऊँ। यहाँ पे 2 जन रहते हैं, हाँ, तो कुछ इस तरह से होता है। अब कोई ड्राइंग मत बोलना कि ड्राइंग आपकी गलत खराब है। सो यस आई कैन सी। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आप देख सकते हो कि इस तरह ये साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। सो और मेटलर्स जो होते हैं कुछ यहाँ पे होते हैं। एंड सेकेंड आई कैन सी, यहाँ पे मेटलर्स हो गए, यहाँ पे नॉन मेटल्स हो गए। तो ये इतनी पूरी जो जगह है, यहाँ पर जितनी जगह है सब मेटल्स की होती है ना, सब मेटल्स की होती है। तो ऑप्शन में क्या लिखा था, लेफ्ट साइड पे होते सिर्फ, तो लेफ्ट साइड पे तो होते हैं, बट सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं होते। किसने राइट साइड पे होते, 4 जन ने वो भी चूज किया, तो सिर्फ राइट साइड पे भी नहीं होते, और राइट साइड पे तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वहाँ पे लिखा लेफ्ट साइड और मिडल में होते हैं। सो यस इट इज द राइट आंसर, लेफ्ट साइड में भी होता है। मिडल तो आप देख रहे हो पूरा मिडल ट्रांजिशन एलिमेंट से ही भरा है, मतलब वो मेटल्स में ही आता है। लेफ्ट साइड पे भी है और मिडल में भी है। इसके लिए मैं ना, आपने क्या किया होगा कि घाय घाय में पढ़ा होगा, हाँ लेफ्ट साइड है ना, यस लेफ्ट साइड पे कर दो। और कोई कोई जो कंफ्यूज होंगे कि लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं या राइट साइड इसको बोलते हैं, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, राइट साइड इसको बोलूँ या राइट साइड इसको बोलूँ। सो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो गई, एग्जाम में मत गलती करना। लेफ्ट साइड पे, और जो 6 जन ने भी आंसर राइट दिया है, क्योंकि उनको लगा कि ये लेफ्ट साइड पे ही होगा, आपने शायद चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा है, इसके लिए आपकी ये गलती हुई होगी। तो फिर डोंट वरी, चारों ऑप्शन पढ़िए देन आंसर दीजिए। तो 2 जन ने, देखते 2 जन कौन है वो जो राइट आंसर दिए। तो लेफ्ट साइड पे भी और मिडल में भी थे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ो समझो और चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। आपकी अभी गलती हो रही, डोंट वरी, एग्जाम में ये गलती नहीं होना चाहिए, आई होप सो। सो लेट्स सी द स्कोर बोर्ड, वो 2 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है। यस आई कैन सी, प्रतीक्षा ने आंसर राइट दिया, इसलिए वो ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो भी टॉप 5 जो बच्चे थे, उन्होंने में से एक भी आंसर राइट नहीं दिया, इसलिए आपके पॉइंट्स नहीं बढ़े। या फिर आपने आंसर लेट दिया होगा, इसलिए आपके पॉइंट नहीं बढ़े होंगे। तो प्रतीक्षा आप है ना फोर्थ पर स्टैंड करते हो, फोर्थ पोजीशन पर हो, डोंट वरी, आप ऊपर भी आ सकते हो। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, आप भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, ऑप्शन अच्छे से पढ़े, देन आंसर को क्लिक करें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। होप आई थिंक सो क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, बट लास्ट टाइम अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट टाइम सिर्फ मैंने पीरियोडिक पूछा था, बट यहाँ तो पीरियोडिक टेबल है। लेट्स से कितने जन कितना आंसर देते हो, कौन कितना राइट आंसर देता है। आपको काउट पर अपना है ना आंसर देना है।
गेम पिन यहाँ पर है 22037993। तो यहाँ पे 7 सेकंड बाकी और 10 जन ने आंसर दे चुका है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड ऑप्शन नॉन केमिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यर टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो यार आई कैन सी दैट किसी ने फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है। एंड यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ना खुशी हो रही है कि जो 10 आंसर जो हमारे साथ प्लेयर्स है, जो 10 प्लेयर्स है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स राइट आंसर, ऑलमोस्ट सबने आंसर राइट दिया। बस एक जन ने गलती किया, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या बोला था कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। लास्ट टाइम क्वेश्चन था व्हाट इज पीरियोडिक। व्हाट इज पीरियोडिक में मैंने बताया था पीरियोडिक मतलब कि जहाँ पे एक ट्रेंड होता है एकदम इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट द स्मूथ वे, ये हो सकता है। बट यहाँ पे पूछे व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक मतलब ट्रेंड तो होना चाहिए, साथ साथ में एक टेबल भी तो होना चाहिए। सो यार आपने जो किया है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आंसर इसके लिए आपका गलत है। और जो राइट आंसर दिया उनको भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर अगर आपको आंसर भी आज नहीं आता तो टेबल देख के आप आंसर चूज कर सकते थे। तो टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बेस हुआ है। मतलब एटॉमिक नंबर जैसा हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, उसके बेसिस पे हमने उसको है ना अरेंज किया हुआ है। बट सेम टाइम अगर मेंडलीव का देखा जाए तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, मतलब एक समझ लो इधर है ना एटम है, जैसे ये हीलियम हो गया है, हाँ 2 हो गया ना, तो ये हीलियम है। तो हीलियम जिसका इसका जो मास रहेगा उसके हिसाब से इसको है ना खड़ा किया, पहला दूसरा तीसरा। बट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको है ना कितना, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला हाइड्रोजन के पास है तो उसको पहला, फिर दूसरे पे कौन है हीलियम, इसके हिसाब से उसको ना रखा गया है। एटॉमिक मास मतलब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, और जो ये हमारे जो इधर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलेंगे, इनका जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास मतलब जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और बाद में फिर ये जो ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। नॉन केमिस्ट्री, सॉरी नॉन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन आता है, बट नॉन केमिस्ट्री उसको हम लोग नहीं बोल सकते। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, बट यहाँ पे कार्बन कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था क्वेश्चन में। सो यार आई कैन सी ज्यादा जन ने आंसर राइट दिया, एंड आई होप कि आपको ये समझा भी हो गया। तो आप देखा कि पीरियोडिक और पीरियोडिक टेबल में कितना है ना डिफरेंस था, क्वेश्चन रिलेटेड था। तो बहुत जन ने इसलिए ना एक जन ने किया बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर दिया। सो कोई बात नहीं, आप है ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, फिर है ना आंसर राइट दो। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड, देखते हैं क्या स्कोर बोर्ड का हाल चाल है। तो सो मैं जैसा देख रहा हूँ कि ना साहिल अभी है ना सेकंड पे आ गए हैं। साहिल आप बढ़ते जा रहे हो हर क्विज के अंदर। And प्रतीक्षा जो नीचे थे अभी वो भी थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। शुभम फोर्थ पर है। संस्कृति आप थोड़ा शायद है ना गलती गलत कर दिए होंगे या गलत लेट आंसर दिए होंगे, इसके लिए आप फिफ्थ पर हो। एंड आरू ने पहले भी फोर्थ पे थे, फर्स्ट पे थे, आज भी वो फोर्थ फर्स्ट पर ही है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपको इससे नहीं दे रहा हूँ कि ना क्वेश्चन टेक्स्ट बुक उठा के डाल दिया हूँ, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कंफ्यूज करने वाले वो दे रहा हूँ। हाउ मेनी ग्रुप्स डज द पीरियोडिक टेबल हैव। अब जब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा तो उसमें ग्रुप्स और कॉलम्स तो मालूम ही होना चाहिए। सो लेट्स सी कितने जन को आंसर राइट मालूम है और कितने जन ने टेक्स्ट बुक पढ़ के, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये तो आप पढ़े ही होगे, या फिर कभी टेबल को ऐसा बैठ के गिन लेते कि अरे हाँ इतने ग्रुप है 1 2 3 4। देखते हैं कितने आंसर ये। लेट्स सी 12 किसने लिखा, किसने 118। आई थिंक आपने पूरे साल भर तो पढ़ा है बट आपने रिवाइज उसको बिल्कुल नहीं किया है, इसके लिए आप ना सिली सिली मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक ना मतलब बचपन से आदत लगा था, पोएम जॉनी जॉनी बोलते तो हम जॉनी जॉनी यस पापा रट्टा मार लेते थे। बट ये नहीं समझते एक्चुअली वो जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहा क्या है। तो यहाँ पे भी हमने ना शायद 10th में भी वही किया होगा कि हमने ना जो डाइजेस्ट में आंसर थे वो पढ़ लिया कि वो है ना एटॉमिक ये होता है, बट उनको हम लोग कॉन्सेप्शनल कभी नहीं समझे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग OMR क्वेश्चन शीट पे आंसर देते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते क्वेश्चन रहते हैं और 4 ऑप्शन में से चूज करना रहता है, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि इंसान को लगे ये भी आंसर राइट है वो भी आंसर राइट है। हमें लगता है कि 4 ऑप्शन रहेगा, चलो ब्रीफ पढ़ना नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, बट वो क्वेश्चन एक ही वर्ड का होता है, बट इतना कन्फ्यूजन होता है कि ये भी आंसर राइट है वो भी आंसर राइट है, आपको ऐसा लगता है। सो यार आई कैन सी दैट 5 जन ने आंसर राइट दिया है। होप आपने जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। और बाकी सब जो होते हैं शायद आपने सिर्फ आंसर पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ये, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ
कि ना आपकी ये गलती नेक्स्ट टाइम ना हो कि आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो फिर आपको कन्फ्यूजन रही क्या था। तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको उस वक्त याद आएगा, हाँ 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 ये एक्सप्लेनेशन सामने ये जूम पर मैंने लिया था और इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मैं बता देता हूँ कि जो ग्रुप्स होते हैं तो वो है ना 18 होते हैं। जैसे ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते वो टोटल 18 होते हैं। तो सम ऑफ द स्टूडेंट है चूजन 12, सॉरी 12 ऐसा हो है ही नहीं एंड 4 भी नहीं है। और जो दो जन ने किया 100, आई थिंक सो एलिमेंट्स आपने चूज कर लिया है। फिर भी एलिमेंट्स तो 118 होते हैं, आपने 100 चूज किया है। सो डोंट वरी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो 18 होते हैं। अभी मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप ना दे सकते हो। मैं वो नहीं बताऊंगा मैं। अगर ये 18 है तो अगर है ना जब हमारी ये वर्टिकल जो लाइन है ऐसे ऐसे जो लाइन्स होते हैं अपना ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। तो फिर मुझे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसके ऊपर ही होगा, जो ऐसे होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप अगर देख सकते हो तो मैंने लाइन्स बनाया, आप लाइन गिन लो और आंसर दे देना। लेट्स सी द स्कोर बोर्ड। 5 जने को आंसर दिया है। आरू आप पहले पे हो, पहले पर ही हो। पहले भी आप पहले पे थे, अभी पहले पे। और एंड प्रतीक्षा आप थोड़ा नीचे गए थे और आप मैं देख रहा हूँ कि आप वापस सेकंड पे आ चुके हो। साहिल आप थर्ड पे हो, अथर्व फोर्थ एंड शुभम एट द फिफ्थ पोजीशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। हाउ मेनी रोज डज द प्रोडिक्ट टेबल हैव? होप आप इसका आंसर परफेक्ट दोगे। नहीं भी दोगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका सीडी तो नहीं है, बस सीडी प्रैक्टिस है। और सीडी प्रैक्टिस को भी उतना ही सीरियस लो जैसे आप सीडी देखने बैठने जा रहे हो। तो आप अगर सीरियस अभी लोगे तभी आपको सीरियस लगेगा। और आप अब जितना आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सीडी में इतना हार्ड नहीं रहेगा। अरे ये तो मैंने किया, इसने हार्ड मैंने कर लिया हूँ तो ये तो बहुत ईजी है। तो टाइम आपका कम हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड 0 एंड आपका टाइम खत्म होता है। यस आई कैन सी दैट 7 जन ने आंसर राइट दिया है और 4 जन आप कोई बात नहीं 18। अब यहाँ पे ना 3 जन ने 18 चूज किया है। उनको लगा होगा कि ना ये पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट सॉरी आपने लगता है ये नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था रोज। सो हाउ मेनी रोज डज द पीरियोडिक टेबल है, तो कितने रोज होते हैं। अब है ना मैंने यहाँ पे ना उस वक्त एक लाइन पे बनाया था 1 रो 2 रो 3 4 5 6 7। मैं 7 रोज बनाया था एंड द आंसर इज 7 ओनली। और यहाँ पे अगर आपने कंफ्यूज हो रहे हो कि कॉलम में, तो कॉलम कुछ इस तरह से होते हैं। कॉलम हमारे जो होते हैं वो 18 होते हैं, मगर जो रोज होते हैं वो 7 ही होते हैं। सो होप आपको ये समझा होगा कि आप अभी अभी गलती कर लो बट एग्जाम में गलती मत करना। तो 3 जन ने 18 आंसर चूज किया। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में कॉलम दिया या रोज। अगर रोज पूछा मतलब ये इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल रोज जिसको कहते हैं हम लोग। और ये पीरियड्स होता है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पीरियड यहाँ पे ऐसा लिखता हाउ मेनी पीरियड्स डज द पीरियोडिक टेबल है, तो ये ना 7 आता। उसकी जगह पे उसने कंफ्यूज करने के लिए रोज लिखा हुआ है। सो होप आपको ये समझा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी एग्जाम में जरूर थोड़ी कि आपको सिर्फ पीरियड्स है तो पीरियड्स ही दे, रोज पूछ ले। क्योंकि यही क्वेश्चन सीडी का यही खासियत है कि आंसर इजी होता है, बट हम लोग बाद में अरे बाप रे ये तो इतना इजी था मैंने लिखा नहीं, ऐसा होता हमारे साथ। तो इसके लिए आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि आप क्या लिखने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि जो आंसर जो क्वेश्चन इतना इजी लगता है उसमें ना उतना ही ट्रिकी होता है वो। तो 3 जने जो गलत किया है वो होप आप नेक्स्ट टाइम ना करें। सो हम लोग चलो अभी स्कोर बोर्ड पे देखते हैं। और जो एक 27 किया है तो आप भाई बहन कौन हो, सो स्टूडेंट कौन हो, आपने 27, इसका कुछ आंसर रिलेटेड ही नहीं है। तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रैक्टिस हो गई और आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। सो फिर आप हम लोग है ना स्कोर बोर्ड देखते हैं। ये गलती आप कर लो अभी, बट सीटी के टाइम प्लीज़ बोल रहा हूँ ये गलती मत करना। जो भी कन्फ्यूजन है जो भी डाउट है आप पूछो अभी मेरे को और अभी क्लियर कर लो। तो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। यस आई कैन सी दैट आरू, प्रतीक्षा एंड साहिल उन्होंने अपनी जमा जगह जो है वो जमा ली है, बोले हम इधर से नहीं हिलेंगे। एंड शुभम आप फिफ्थ पे थे, वो फोर्थ पे आ चुके हैं। और मैं जो नीचे भी बच्चे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ 10 या 11 स्टूडेंट्स हैं जो नीचे भी है, मैं होप करता हूँ आप फटाफट आंसर दो, राइट आंसर दो और ऊपर आओ, क्योंकि आज भी मुझे नए टॉपर्स चाहिए, नए ना 1 2 3 4 5 पोडियम पे नए स्टूडेंट्स चाहिए। सो लेट्स, शुभम आप फोर्थ पे आ चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा, पूरा लेसन उसके ऊपर ही बेस है, इवन कुछ ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही पूरा बेस है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहाँ होते हैं। अब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहाँ होते हैं जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते। अब उसमें से मैं एक बता देता हूँ कि वो नॉर्मली स्टेबल होते हैं अपने में, मतलब उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, या ऑक्टेट होते हैं या डुप्लेट, वो लोग कंप्लीट होते हैं। और पहला ऑप्शन उसका हेलियम है,
तो लेट्स सी कितने जन ने आंसर राइट दिया है। मैं इस बार गारंटी बोल सकता हूँ कि ना जो आंसर राइट दे रहे हैं वो पक्का है ना अच्छे से पूरे साल पढ़े पढ़े होंगे, फिर भी उन्होंने टेक्स्ट बुक एक बार रिकॉल किया होगा। और जो गलती कर रहे हो उनके बस कंफ्यूजन हुआ होगा, और आपने अगर टेक्स्ट बुक, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आते ही आते। और सेकंड थिंग, मैं कभी भी ये नहीं बोला कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, टेक्स्ट बुक ही पढ़ो। आपका कभी कभी ना जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट समझ में आता है जब आपने ना आंसर, क्योंकि ये चीज़ आपको ब्रीफ आंसर में नहीं मिलेगा, ये उस टेक्स्ट बुक के अंदर है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर है। अगर आप उसको समझे होगे तो ये आंसर आपके लिए ईजी होगा। सो नोबल गैसेस, अब मैं बोलूंगा कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जैसा हमारे हीलियम। अब हीलियम जो होता है उसका जो ये होता है ऑक्टेट डुप्लेट जो होता है हमारा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं, रिएक्ट किसके, ये किसके साथ भी रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब ये कम रिएक्ट, मतलब किसके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ये हमारा हीलियम है। और हीलियम किसके अंदर, नोबल ग्रुप के अंदर आता है, मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैसेस अगर हम लोग ना सेकंड देखेंगे अगर पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे आता है नियॉन, नियॉन आर्गन। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसा होता है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ओके आपको समझे। ये यहाँ पे ना अभी नियॉन में बना रहा हूँ, नियॉन। तो नियॉन का है ना यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन 2 होता है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन में ना 8 होते हैं। तो मतलब ये फिर से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है वो परफेक्ट है, मतलब उसमें खुद ही स्टेबल है, वो ना किसको जल्दी देगा ना किसको देगा। 2 इंटू 8, यस। सो 2 इंटू 8 इसकी खुद की है ना स्टेबल है, ये किसको ना जल्दी देगा ना देगा, मतलब ये खुद है ना लेस रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट करेगा नहीं जल्दी किसके साथ। तो इस यही क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमारा पहला एग्जांपल दिया था मैंने हीलियम, सेकंड एग्जांपल था नियॉन, थर्ड अगर देखें तो आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आ जाएगा। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स के जो ग्रुप है, तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, नोबल गैसेस में। सी ईयर हमारा जो ब्लू ऑप्शन है वो नोबल गैसेस का था, यही राइट आंसर है। लेट मी टेल यू व्हाट इज अल्कली मेटल्स। अब है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर पढ़ोगे तो उनको मालूम होगा अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पहला जो ग्रुप होता है, ग्रुप 1, जहाँ पे हमारा है ना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम होते हैं, उनको हम जो पहला ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप नंबर 2 का भी है ना कुछ नाम होगा, यस उसका भी नाम है अल्कली अर्थ मेटल होता है। मैं इसको है ना अल्कली शॉर्ट में लिख रहा, अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल होता है। सो होप आपको अगर ये क्वेश्चन आया भी तो आप है ना गलती नहीं करेंगे। नोबल गैसेस जो होते हैं वो खुद में स्टेबल होते हैं, मतलब ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं। इसको एक और नाम होता है वेर द स्टेबल एलिमेंट्स आर सिचुएटेड, तो हम लोग इसको ग्रुप 18 बोलेंगे। ग्रुप 18 में होते हैं ये याद रख लो आप, ग्रुप 18 नोबल गैसेस को क्या दूसरा नाम है, स्टेबल एलिमेंट, एंड दे आर आल्सो नोन एज लेस रिलेटिव एलिमेंट। होप आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जो आपको जल्दी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा, अगर आपने ब्रीफ आंसर पढ़ा हुआ तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। बट ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप है ना सीटी का प्रिपरेशन देने जा रहे हो। सो नोबल गैसेस हमारा राइट आंसर है। सो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो रही, कॉन्सेप्ट आप समझ लो, क्योंकि आपके अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो आप गलती ना करें। तो ट्रांजिशन मेटल नहीं आएगा, 3 जन ट्रांजिशन मेटल भी लिया है, और मैं भी उसको बता देता हूँ ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं। तो आपको मैं बता, अगर हमारे टेबल में अगर शॉर्ट में बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे इधर यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे ऐसा फिर ऐसा बनता है कुछ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ये पूरा तो मेटल्स, मैंने क्या बोला था, ये लेफ्ट साइड और मिडल साइड में पूरे मेटल्स ही होते हैं, बट यहाँ पे ना ये मेटल्स होते हैं, ये जो होते हैं इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अगर आपने ना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला जो पैराग्राफ है, पेज नंबर आई थिंक सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ना हमारा ये पेज होगा जहाँ पे लिखा होगा हेडिंग पढ़ लो आप, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दोनों पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो होते हैं यहाँ पे जो मिडल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, जो नीचे होते हैं ना, नीचे देखो आप है ना, नीचे 2 लाइन होती होगी पीरियोडिक टेबल के, क्लियर करता हूँ मैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया पूरा, यहाँ पे देखो 2 लाइन होगी, इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे मेटल्स होते हैं, मैं इसको बता देता हूँ कि एक सेकेंड, हाँ ओके। यहाँ पे ना मेटल्स हो गए, ये पहला जो ये मेटल्स है बस, जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जो दो नीचे 2 लाइन होती है, एक्टिनाइट और एंथेनाइट एंड लैंथेनाइट जो सीरीज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। होप आपको ये ना कॉन्सेप्ट समझा होगा, ये आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे एंड आंसर राइट देंगे। कोई बात नहीं, बहुत जन ने गलत आंसर किया। अभी ये 10th क्वेश्चन है ना, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन के बाद आपको डबल एक्स पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पे आप अगर फिफ्थ पर हो तो फर्स्ट आ सकते हो, अगर नीचे हो तो आप ऊपर भी आ सकते हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा, साथ में आपको नोबल गैसेस के साथ और भी जितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी समझा होगा।
सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड, देखते कितने जन ने आंसर राइट दिए। साहिल आप फोर्थ पे आ गए हो एंड आई थिंक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अथर्व आप थर्ड पोजीशन पे आ चुके हो, प्रसंगिता आप नीचे थे और आप अभी फिफ्थ पोजीशन पर हो। यस, और आरू और प्रतीक्षा अपनी जगह को नहीं हिलने दे रहे, बोले हम यहाँ पे ही रहेंगे। एंड फर्स्ट और सेकंड उन्होंने ये ना कब्जा करके रखा है। ओके, आप भी आंसर राइट दो और आप ऊपर आ सकते हो। और आरू और प्रतीक्षा के बीच में एक 500 का डिफरेंस है एंड प्रतीक्षा एंड अथर्व के बीच में मीन्स जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है वहाँ पे सिर्फ 400 मीन्स 350 का ही डिफरेंस है। तो आप पॉइंट्स को ओवरकम करो और ऊपर आ जाइए फटाफट। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ रहा होगा साथ साथ में। सो यार हमारा क्वेश्चन है द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉ की बात कर रहे थे क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल हो गया तो उसके लॉ तो इम्पोर्टेंट है भाई, हर चीज़ के लॉ होते हैं तो लॉ भी तो होना चाहिए। तो लेट्स सी कितने जने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, कितने जने पूरे साल भर पढ़ा है। एंड यस आई कैन सी दैट 6 जन ने आंसर राइट दिया है, 4 जन ने गलत। और यहाँ पे फिर से है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसने राइट आंसर देते हैं वो बढ़ चुके हैं। ओके सो यार द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन atomic number. Yes, thanks to the congratulations to the वन हु हैव गिवन द राइट आंसर एटॉमिक मास। अब मैं जान सकता हूँ कि ना यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। अब मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका भी। जो हमारे पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे भी ना कोई कोई लोग है ना सब पढ़े होंगे बट है ना उन्होंने मॉडर्न जिसने पढ़ा वो परफेक्ट है क्योंकि पीरियोडिक लॉ है ना एक मेंडलीव का भी था। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या था एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस था। तो मैं फिर से बता दूँ एटॉमिक मास कहाँ पे आएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मास जैसे मेंडलीव का कैसा मेंडलीव मैंडलीव LEEV मेंडलीव के अंदर ये दिख रहा है एम एम यस एम ही है। तो ये जो एम है मेंडलीव का तो ऐसा याद रख सकते हैं आप मेंडलीव मीन्स एटॉमिक मास। और है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बचा मतलब एटॉमिक नंबर बचा है तो एटॉमिक नंबर मॉडर्न में आता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास शायद आपको ये याद करो मेरे साथ रिपीट करो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। होप आपको ये याद हो गया होगा, आप ये गलती सेम रिपीट नहीं करेंगे सीटी में। तो लेट्स मूव द स्कोर बोर्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने आंसर राइट दिया है एंड डोंट वरी जिसने रॉन्ग भी किया। देखने के लिए केमिकल एक्टिविटी, 2 जन ने केमिकल एक्टिविटी चूज किया है। सॉरी ये केमिकल एक्टिविटी के ऊपर बेस नहीं था, ये इनका जो लॉ पूछा है केमिकल एक्टिविटी तो उन लोगों ने ट्रेंड में रखे थे बट जो लॉ है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। सो लेट्स मूव द स्कोर बोर्ड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड यार आई कैन सी कि ना फर्स्ट और सेकंड तो नहीं करते बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये अपना जगह चेंज करता है। साहिल ऊपर वापस आ चुके हैं, यस साहिल आप ऊपर थे फिर नीचे गए फिर आप वापस आ गए ऊपर। एंड शुभम फोर्थ पर एंड अथर्व आई कैन सी दैट आप फिफ्थ पोजीशन को मेंटेन करते हुए रखे, आप बोल रहे हैं हम नहीं हिलेंगे इधर से। सो डोंट वरी आप भी पॉइंट बढ़ाते जाइए। देख रहे हैं आप कैसे साहिल अभी नीचे थे वो भी ऊपर आ चुके हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ रहा होगा साथ साथ में एंड कॉन्सेप्ट भी। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे एक ना इमेज है वहाँ पे कौन है अभी उधर लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ डोंट फॉरगेट दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, आंसर पढ़ो। और ये आंसर मुझे डबल एक्स पॉइंट देना चाहिए था बट ये आंसर जो है ये अगर टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा होगा या आपके सर या टीचर अगर पढ़ाए होंगे तो आप आंसर दे सकते हो। डोंट वरी अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी देखते किसका क्या रिस्पॉन्स है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कौन सी जगह। यस आई कैन सी दैट मेरे को लगा था ये आंसर कोई नहीं चूज करेगा बट 2 जन ने आंसर चूज किया एंड यस योर आंसर इज राइट। अब जो 4 जन मेटल चूज किया 2 जन ने नॉन मेटल एंड मेटल और 3 जन ने यूज किया अब वो बोलेंगे आपने गलत कर दिया, आपने ऑप्शन गलत चूज किया है, आपने आंसर गलत किया है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पैराग्राफ है आई थिंक पेज नंबर 20 हाँ 21 के ऊपर जो 21 के ऊपर जो पेज है वहाँ पे अगर आप है ना पढ़ोगे तो वहाँ पे ये ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोला था सबसे पहला रेफरेंस आप टेक्स्ट बुक को दीजिए, टेक्स्ट बुक को एक एक कोना पढ़ेंगे आपका सीटी का प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। अभी हमारा ये नीट और JEE नहीं जहाँ पे आपको DC पांडे SC वर्मा की बुक खरीदने का है, अरिहंत की खरीदना पड़ेगा। डोंट कुछ भी मत खरीदिए, बस आपके पास जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड यार आई कैन सी दैट जो आंसर है वो नॉट येट कन्फर्म। अब बहुत जन मुझे पूछेंगे अरे ये आंसर कैसा है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू इसका आंसर नॉट येट कंफर्म क्यों है। अभी मेंडलीव में आपने देखा होगा कि उनके बहुत सारे ना डी मेरिट्स में था कि उनका जो कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन की प्लेस कहाँ है।
तो मैं बता दूं कि ये जो मेंडलीफ में जो कन्फ्यूजन था, उनका एम्बिग्यूटी एक वर्ड दिया होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन कहाँ आता है, नॉन मेटल में आता है या फिर हेलोजन ग्रुप में आता है, हेलोजन ग्रुप में आता है, ये कन्फ्यूजन था। तो सेम थिंग अगर मैं बोलूँ तो फिर ना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना तो उसके जो डीमेरिट्स थे कम हुए, बट ये जो हाइड्रोजन की प्लेस थी अभी भी एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। अब जितने लोग ने मेटल चूज़ किया है उनको लगेगा ये देखो ये ना लेफ्ट साइड पे है, ऊपर है, तो मतलब ये मेटल होगा, बट सॉरी ये मेटल भी नहीं है और हाइड्रोजन भी कम्प्लीटली नहीं है, इसका है ना फिक्स जगह अभी तक है ना चूज़ नहीं है, वो भी एक कन्फ्यूजन है। तो फिर आपने ये तो पढ़ा होगा कि डीमेरिट्स में आपने पढ़ा होगा मेंडलीफ के कि हाइड्रोजन की जो प्लेस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कभी उसको हम लोग अल्कली मेटल्स में डालें या हेलोजन में डालें, जैसे ग्रुप 1 या ग्रुप 17 जैसे हेलोजन। सो ग्रुप हेलोजन 17 में डाले या 1 में डाले, ये कन्फ्यूजन मेंडलीफ में भी था। और भी जो कन्फ्यूजन थे, मतलब 4 डीमेरिट्स थे, तो चारों डीमेरिट्स यहाँ पे ना सही हुए, 3 ही सही हुए, बट ये जो हाइड्रोजन का प्लेस था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, ये जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे भी एक मतलब एक कन्फ्यूजन ही रहा है कि एक्चुअली उसकी प्लेस हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सके। आपने ये पैराग्राफ में पढ़ा होगा, ये अपने अपने से नहीं बता रहा हूँ कि अरे भाई ने कुछ भी बता रहे, ये सर ने कुछ भी बता रहे। सो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ कि अभी भी हाइड्रोजन की प्लेस वेल कंफर्म नहीं है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ रहता था तो यस वो उसमें कन्फ्यूजन था, बट मॉडर्न में भी अगर आप पैराग्राफ पढ़े होगे तो उसमें भी सेम कन्फ्यूजन है अभी भी, और बाकी सब जो थे आइसोटोप्स के वो क्लियर हो गए। देन एटॉमिक मास का था जो बेरिलियम वो सब जो थे वो भी करेक्ट हो गए, और जितने भी डीमेरिट्स थे वो सही हो गए, बट ये हाइड्रोजन अभी भी ये ना एक पोजीशन से रिलेटेड, उसको कहाँ पे डालना चाहिए ये मॉडर्न में भी कंफ्यूजन है। एंड द सम ऑफ द स्टूडेंट हैव चूजन नॉन मेटल्स, भाई ये नॉन मेटल्स हो ही नहीं सकता। एंड 3 ऑफ द स्टूडेंट चूजन मेटलॉइड्स, लगता है आपने मेटलॉइड्स नहीं पढ़ा। मैं शॉर्ट में बता दूं, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है, मतलब जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज बताते हैं, मेटल भी बताता है और नॉन मेटल, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा, बट मेटलॉइड सॉरी वो हाइड्रोजन नहीं है। सो डोंट वरी, आपको होप एक्सप्लेनेशन समझा होगा कि ये ना आपने अगर पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक तभी ये आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो कन्फ्यूजन तो ये सबको मालूम है कि मेंडलीफ में था कि उसको कहाँ पे डाल, उसका है ना डीमेरिट था, बट ये डीमेरिट अगर बोला हम लोग एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर एक डीमेरिट है तो ये है कि हाइड्रोजन की जो प्लेस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट येट कन्फर्म, उसका ये डीमेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ऐसा एक पैराग्राफ नहीं दिया है, बट ये डीमेरिट है हाइड्रोजन का, गूगल भी कर सकते हैं आप। बट डोंट वरी, दो जन ने आंसर राइट दिया, देखते हो वो दो जन कौन है। होप ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा कि हाइड्रोजन की जो कन्फ्यूजन थी प्लेस वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो अभी भी हमको एक कन्फ्यूजन ही है वो। जिसने मेटल दिया था, अब प्लीज आप अपना जो आंसर है वो करेक्ट कीजिए, एंड लेट्स सी द स्कोर बोर्ड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओ ठीक है। तो यार आई कैन सी कि किसके भी पॉइंट्स नहीं बढ़े, मतलब इन जो 5 जन टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक भी आंसर, ये इसमें से एक भी आंसर राइट नहीं दिया है। तो नीचे जो है ना हमारे साथ और भी जो बच्चे जो है उनमें से कोई 2 जन होंगे जिसने राइट आंसर दिया है। यस आई एम हैप्पी कि आपको है ना ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, मालूम था, और जिसको नहीं मालूम तो उसको तो अभी पता ही चल गया है। सो नेक्स्ट टाइम में जब भी होगा तो आप ये गलती वही मत करना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट? वो मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है या मेटलाइट? क्रिप्टॉन का मैंने इससे पहले आपको एक ना फिगर शॉट में भी एक्सप्लेन किया था कि वो कहाँ पे आता है। लेट्स सी कितने जन ने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना। वेट आई थिंक सो द नेट कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। देयर माइट बी सम कनेक्शन इन इशू, किसके भी पॉइंट नहीं बढ़े क्योंकि ना कनेक्शन इशू हुआ था। सो यार आई कैन सी सबके पॉइंट वहाँ पे ये सब लोग, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि उसका जो आंसर था वहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा था क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जो है वो कौन सा है ना एलिमेंट है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या नोबल गैस है, नोबल गैस। ये ऑप्शन था हमारा, ये उधर था, प्लीज़ डोंट डू दैट। मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर ना नोबल गैस है वो, नोबल गैस, और या फिर वो मेटलॉइड है, मेटलॉइड। सो मेटलॉइड, सो यहाँ पे मैं ना पहले ही आपको बताया था कि जो क्रिप्टॉन होते हैं, क्रिप्टॉन हो गया, हेलियम, ये सब के नोबल गैस के अंदर आते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे या पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आपको मालूम होंगे तो क्रिप्टॉन जो आता है वो कहाँ पे होता है, नोबल गैस में। होप ये सिंपल एक्सप्लेनेशन में बता दिया हो आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम द एलिमेंट। Let's see the answer. So 7 6 5 4। अब आपके इमेज दिख रहा होगा कि एफ ई लिखा है, तो एफ ई एक्चुअली क्या है? अब मेरे को मालूम है कि एक ऑप्शन चूज होगा जरूर। 3 जने सिर्फ आंसर राइट दिए। आई थिंक आपने ये लेसन भूल गया या फिर सॉरी, कोई बात नहीं। आपको है ना, मैं इधर हूँ जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। एंड यार आई कैन सी द 3 जन राइट आंसर दिए। यस, आयरन। एफ ई मतलब आयरन। उसको हम लोग केमिकल नेम बोलेंगे तो उसको फेरस कहते हैं हम लोग, एफ फेरस। और उसका हम लोग नेम जो है उसको हमें आयरन करते हैं, जो हमारे घर में लोखंड होता है ना, जिसके ऊपर हम लोग घर बनाते हैं। सो यस इट इज आयरन। किसने ना एफ ई देख के ना फेरियम चूज किया है? 3 जन ने। एफ ई बोले एफ ई तो एफ ई फेरियम। बट फेरियम नहीं है, वो फेरस होता है, जिसको हम लोग ना नॉर्मल उसका जो नेम है उसको हम लोग आयरन कहते हैं। सोडियम का जो ये है सिंबल वो एन है, एन ए, सोडियम। कॉपर सी यू। सो होप आपको समझा होगा। आप अभी गलती कर लो बट एग्जाम में मत करना। और यार आई कैन सी कि इस बार जो नंबर है वो इक्वल इक्वल है। डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम पे जब ये खेलोगे या फिर सीटी में बैठोगे तो ये गलती नहीं होगी आपकी। सो लेट्स मूव द स्कोर बोर्ड। देखते कौन है वो जो आंसर राइट दिया है 3 जन। यस आई कैन सी दैट आरू प्रतीक्षा फर्स्ट सेकंड पर ही मेंटेन है, और अथर्व थर्ड पे आ चुके हैं। लेट्स मूव टू द, ओ ये सो डबल एक्स पॉइंट है। सो यार डबल एक्स पॉइंट की खासियत ये है कि अगर आप फिफ्थ पोजीशन पे तो आप फर्स्ट आ सकते हो। लास्ट 2 डेज से यही हुआ है कि जो फिफ्थ या फोर्थ पे थे वो फर्स्ट सेकंड पे आ जाते। ये बताओ, व्हेन वाज द एलिमेंट डिस्कवर्ड? जब इसमें आपको पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्वेश्चन भी तो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। तो हमको मालूम कि एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया, ये हो गया, बट एलिमेंट डिस्कवर्ड कभी हुए? टेल मी दैट। फर्स्ट एलिमेंट कभी डिस्कवर्ड हुए थे? लाइक मी, लेट्स सी कितने जन को मालूम है एलिमेंट कभी डिस्कवर्ड होते हैं, कौन से साल में? 2013 में, अभी अभी 2077 आता किसने? अरे 2077 किसने चूज किया अभी? आपने लगता है फ्यूचर से आए हो आप है ना, फ्यूचर से अभी आए ना 2020 में, 21 में। आप फ्यूचर पक्का ये है, फ्यूचर से आए आप। एलिमेंट डिस्कवर जिसने 2077 चूज किया है। एंड 550 BC, ये कुछ ज़्यादा पुराना हो गया, बहुत आप बहुत पीछे चले गए। सो डोंट वरी, द राइट आंसर इज 1996। यस, 5 जन ने आंसर राइट दिया है। अच्छा, 2013 किसने चूज नहीं किया? यस यार, हमारे इधर हमारे साथ एक एलियन है, नहीं तो फिर वो फ्यूचर ट्रैवलर, उनके पास टाइम मशीन है जो 2077 से अभी आए हमारे साथ, जिन्होंने लिखा है कि 2077 में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। सो डोंट वरी, उनका आंसर फिर भी गलत है, कोई बात नहीं। 1996 में हमारा जो एलिमेंट हुआ था वो पहली टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ था। सो लेट्स सी 5 जन कौन है वो। मैं क्या बोला था, आपके पॉइंट बढ़ते जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि साहिल कहाँ थे? नीचे थे ना? हाँ यस, ऊपर आ गए। शुभम भी ऊपर, प्रसंग गीता आप नीचे थे, यस आप भी ऊपर आ गए। अभी है ना जो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट रहेगा वो भी डबल एक्स पॉइंट का रहेगा। मतलब अभी नॉर्मल आपको 1000 पॉइंट्स की क्वेश्चन देता हूँ मैं, बट अगर आपने ये आंसर आइडिया तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे और आपको दूसरे वाले को ओवरकम कर सकते हो। यस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल एक्स पॉइंट्स का है तो क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट? सी द फिगर एंड टेल मी द आंसर। फिगर है, अब फिगर में एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, मुझे एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे देखने का था कि कितने जन को मालूम है एलिमेंट होता क्या है। जब मैंने बोला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपको पीरियोडिक का मीनिंग बता दिया, क्लासिफिकेशन का मीनिंग बता दिया, बट एलिमेंट का मैंने बताना भूल गया था, किसने पूछा भी नहीं था। सो बताओ मुझे एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है? आंसर, हमारा जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सिर्फ 2 जन को मालूम है कि एलिमेंट एक्चुअल होता क्या है। सो द आंसर इज ए एंड बी। वहाँ पे फिगर था जहाँ पे ना ऐसा है कि ना रेड, जहाँ पे ना एक था रेड डॉट था, रेड डॉट ऐसा रेड रेड डॉट था। सेकंड था जहाँ पे ना ब्लू डॉट था, ब्लू ब्लू, सेकंड इमेज में था ब्लू ब्लू था। थर्ड में क्या था? ओ क्लिक कर दिया मैंने। पहले में रेड था, सेकंड में ब्लू था, ब्लू 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 ब्लू। थर्ड में क्या था? ब्लू एंड रेड मिक्स था। रेड का है, रेड और ब्लू मिक्स था। और चौथे में भी है ना कोई है ना ग्रीन और रेड कुछ दूसरा कलर मिक्स था, ब्लू और ग्रीन। यस ग्रीन, ग्रीन, हाँ, ग्रीन एंड ब्लू सब मिक्स था।
तो यार यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि अगर आप ना ऑप्शन देखेंगे, पहला में था ऑप्शन ए, किसने एक चूज़ किया ए, जैसे आपका ए राइट आंसर है। किसने ना सी यूज किया, जैसे आपका भी आंसर राइट है। बट आपने ना ऑप्शन लगता है ना थर्ड देखा नहीं, जहाँ पे लिखा था कि ए एंड बी दोनों सही है, और एक किसने लिखा था ए बी सी, दो जन ने वो भी चूज किया है, तीन जन ने वो भी चूज किया है ए बी सी। बट लेट मी टेल यू एलिमेंट क्या होता है। मैंने ना क्या बोला था पहले लेसन का मीनिंग तो होना ही चाहिए कि मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ऐसे ना, हाँ गया एरोप्लेन, यस गया, हेरोप्ले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जब लेसन कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मीनिंग बताया था मैंने, हर बार बोला था टेक्स्ट बुक पढ़ के आएंगे उसका मतलब समझ के आना लेसन का क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो मैंने बता दिया था ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का भी तो मतलब मालूम होना चाहिए। तो एलिमेंट क्या होता है, जो मैटर से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब एलिमेंट सिर्फ एक ही मैटर होता है उसमें, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता। जैसा इसमें कैसा यहाँ पे रेड और ब्लू मिक्स है, रेड एंड ब्लू, यहाँ पे कैसा ग्रीन एंड रेड मिक्स है, तो इट इज़ अ मिक्सचर, ये भी एक ना मिक्सचर या कंपाउंड होगा वो। बट यहाँ पे आप देख रही है प्योर सब्सटेंस है, मतलब इसे सिर्फ एक ही कैसा, अगर मैं बोलूँ ये जो एटम है या फिर जो सर्कल है वो एक है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। और ये दूसरा ये जो ब्लू ब्लू है, मैं बोलूँगा कि ये बैरियम है, या हम लोग ना सोडियम पकड़ लेते हैं, तो सोडियम मतलब ये एक ही एलिमेंट है, मतलब एक प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है, प्योर है। सो इसके लिए ये जो आंसर पहला और ए और बी है वो आंसर राइट है। सो दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मतलब जो येलो ऑप्शन है वो राइट है। होप आपको ये समझा होगा व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट इज एन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। अब प्योर मैटर मतलब एक पूरा प्योर मैटर होता है वो कम्प्लीटली, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। जैसा एक हाइड्रोजन लेते तो हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन, उसके अंदर कोई भी मिक्स नहीं है। और कंपाउंड का अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल दे, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, एलिमेंट। अब है ना मुझे बोलूंगा कि कंपाउंड क्या होते हैं फिर, कंपाउंड। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे हम लोग, जैसा हमारा NaCl। अब NaCl अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, जैसे Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कंपाउंड है। और एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, जैसा हाइड्रोजन, अगर इसको भी बोलो तो इसके अंदर दो है ना एलिमेंट है, जैसे एक सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। जब ये दोनों मिलता है, मतलब जब कंपाउंड बनने के लिए दोनों मिलता है, तो होप आपको समझाया कि व्हाट इज एन एलिमेंट, इट इज एन प्योर सब्सटेंस, वो एक ही एलिमेंट एक ही ना सब्सटेंस होता है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता। सो यार आई कैन सी सिर्फ दो जन ने आंसर दिया है। होप ये क्वेश्चन आपको ना सीटी में भी आ सकता है, अभी आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपकी सीटी में गलती नहीं होगी। सो लेट्स मूव द स्कोर बोर्ड, वो दो जन कौन ने आंसर राइट दिया है। यार आई कैन सी दैट आरू पॉइंट्स बड़े मन से उन्होंने आंसर नहीं दिए, जिसके जिसके पॉइंट्स बड़े मतलब उन्होंने आंसर दिए हैं, और फर्स्ट एंड सेकेंड इनके पॉइंट्स नहीं बढ़े शायद उतने ही है, तो उन्होंने आंसर लेट दिया होगा या फिर आंसर गलत दिया होगा, क्योंकि आंसर आपके गलत देंगे तो आपका रॉन्ग आएगा, एक भी पॉइंट्स नहीं बढ़ेगा। एंड यार आई कैन सी द प्रसंगीता वो ऊपर आ चुके हैं, वो डायरेक्टली है ना थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, अभी थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, क्योंकि ये डबल एक्स पॉइंट क्वेश्चन था, उन्होंने राइट आंसर दिया है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल एक्स पॉइंट करेगा तो उसमें कॉन्सेप्शनल जरूर होगा, थोड़ा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए फिर आंसर चूज करें। 17th क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन। लेट्स, मैंने ये क्वेश्चन है ना एक में ऑप्शन दिया था, वो उस वक्त एक्सप्लेनेशन आपको किया था, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा, आपने समझा होगा, तो ये आंसर उसके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। 6 आंसर आ चुके हैं, 50 सेकंड बाकी है अभी भी। यस 6 जन 7 8 9 10 आंसर आ चुके हैं। 9 8 7 6 5 4 3 एंड द आंसर इज ऑर्गेनिक। ओके, तो ये मेरा मुझे लग सकता है कि अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना या फिर आपको मालूम होगा और आपने राइट आंसर दिया, 3 जन ने सिर्फ किया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप कंफ्यूजन हुआ होगा, मिसोन और हाइड्रोन बोले इसको तो मालूम ही नहीं हम लोग, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा क्या होता है। तो फिर एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट से पता चल गया कि कार्बन मतलब वो ऑर्गेनिक ही होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम अब जब 11th और 12th में जाएंगे तो हमके ऊपर पूरा ये लेसन बेसिस होता है, पूरा मतलब चैप्टर ही होता है, और जब हम उसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब पूरी बुक ही हमको है ना इसके ऊपर होती है कि कार्बन से कितने सारे एलोट्रॉप से, आपको मालूम है कि ना एलोट्रॉन से कार्बन के एलोट्रॉप से वो है ना बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। सो होप आपको ये समझा होगा। एंड आई कैन सी दैट 7 जो पार्टिसिपेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उन्होंने राइट आंसर दिया है। कैटिनेशन हमने सुना होगा, तो वो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, लंबे चेन्स बना सकता है। और कार्बन कंपाउंड जो लेसन आएंगे उसमें तो मैं आपको बता ही दूंगा कि पूरा एक्चुअल क्या उसका
कॉन्सेप्ट है। तो ये 7 जन ने आंसर सही दिया है। और इनऑर्गेनिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन नहीं होता है, बट जिसके साथ कंपाउंड के साथ कार्बन होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझा होगा। पूरा लेसन ऑलमोस्ट मैंने इस क्विज के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया हूँ। होप आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग, आप अभी गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, बट सीटी में गलती मत करना। सो लेट्स लास्ट आपको क्वेश्चन मालूम होगा क्या होगा वो क्वेश्चन। तो पहले उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। एंड साहिल हैज ओवरकम द प्रसंगीता। साहिल 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं, प्रसंगीता 4th एंड शुभम 5th। अनारू आज फर्स्ट पे है, प्रतीक्षा 2nd। उन्होंने बोले वो बहुत सारे पिछले बहुत सारे क्वेश्चन से वो फर्स्ट और सेकंड पर ही रहे हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट यू थिंक। आज आज बोलेंगे अरे आज तो कुछ लिखा ही नहीं है, आज इमेज दिया हुआ है। हाउ वाज द क्विज? इफ यू कैन विन इफ यू वांट सेम कप। डोंट थिंक उसमें कॉफी और चाय नहीं है, उस पर जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। आज मैंने कुछ लिखा नहीं है, हर बार लिखता हूँ गुड बेटर बेस्ट, बट नाउ इट्स समथिंग एल्स। सो नाउ आंसर आ चुके 3-2-1। ये आंसर में सबसे जल्दी आंसर मिल गया मेरे को। एक जन शायद आपके कम मार्क्स आए होंगे या फिर आप है ना लेट ज्वाइन हो गए, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक कि सबको अच्छा लगा होगा। सो लेट्स सी द पोडियम। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल आ चुका है हमारे लिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन है। ऑलमोस्ट मालूम होगा, लेट्स फिर भी इसका इंजॉयबल बहुत अलग रहता है। साहिल 13 आउट ऑफ 10, आपने 10 आंसर राइट दिए। देन 2 ज़्यादा प्रतीक्षा ने दिया है 12 आउट ऑफ 18 एंड थर्ड फोर्थ first to define. Yes, Aru is the 12 out of 10, 18, and let me tell you, Prashant, Prasangita, yes, Prasangita and Shubham has taken the 4th and 5th position. और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतीक्षा एंड आरू ने 12 आंसर राइट दिए, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये उसने फास्ट आंसर दिया है। आरू ने आंसर फास्ट दिया, इसके लिए उनको है ना जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है। और प्रतीक्षा ने आंसर लेट दिया होगा, इसके लिए उनके पॉइंट्स कम है, बट आंसर दोनों ने राइट दिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी जन मेरे साथ खेले। एंड प्रसंगीता आप 4th पर हो एंड शुभम आप 5th पर हो। एंड आई एम हैप्पी कि आप मेरे साथ इतने टाइम तक रहे हो, मैं भी आपके साथ रहा हूँ, मेरे को भी थैंक्स कर देना। ओके लेट्स मूव।